ओके गाइज, होप यू आर डूइंग वेल एंड वी आर डूइंग परसेंटेज। परसेंटेज की सीट नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ मैं, है ना। कंसेप्ट वगैरह हैं जो मैंने आपको बता दिए थे। इस सीट में आपके 50 के आसपास क्वेश्चन हैं। 25 में डिस्कस कर चुका था, 25 में आज डिस्कस करूँगा। एक सीट पे मैं 2 ही पैटर्न लेने की कोशिश कर रहा हूँ हर शीट में, ठीक है। और मैं आपको 10 के आसपास शीट दूंगा तो टोटल 400 से 500 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। फिर मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन की सीट दूंगा, उसको आप बैठ के बनाएंगे, ठीक है। शीट को बड़ा ध्यान से लीजिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चाहें तो साथ साथ में कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी शीट लगाने के बाद अगर प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे तो आपको बच्चों का खेल लगेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको कुछ डिस्कस कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 30 तक। क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। थोड़ी आवाज़ मेरी खराब है, मैनेज कर लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 31 इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, आप बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे अपनी शीट का। पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज 296,000। एक सिटी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 2,96,000 है। ये टोटल पॉपुलेशन बोला है, टोटल पॉपुलेशन बोला है 2,96,000। जिसमें से कितने पुरुष हैं? जिसमें से पुरुष बताए हैं आपके 166,000, 1,66,000 पुरुष, यानी कि क्या होता है आपको मेल है 166,000। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी फीमेल कितनी होंगी फिर? 1,30,000। 2,96,000 में से 1,66,000 माइनस कर दो, 1,30,000 हो गई आपकी फीमेल। बात समझ में कि नहीं? ठीक है। और 70% मेल लिटरेट हैं। 70% मेल जो आपके पढ़े लिखे हैं। तो 1,66,000 का कितने परसेंट पढ़े लिखे? 70%। तो कितना पढ़े लिखे? 7×42 का 2, वहां से लगे 4, 7×42, 4×46 का 6, 7×1 7, 4 11, 116200, 1,16,200। 1,16,200 आपके मेल लिटरेट हैं। 1,16,200 मेल क्या है आपके? ये लिटरेट हैं, ठीक है ना। ओके, ये आपके लिटरेट मेल है, ठीक है। लिटरेट मेल 1,16,200, ठीक है भाई। ओके। और क्वेश्चन में बोला गया कि टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट लोग लिटरेट है? तो टोटल पॉपुलेशन का 50% लोग लिटरेट है। 50% का मतलब होता है हाफ। तो 2,96,000 का 50% यानी कि हाफ, 1,48,000 टोटल लोग लिटरेट हैं। 1,48,000 टोटल लोग लिटरेट हैं। 1,16,200 मेल लिटरेट है। तो इसमें से माइनस कर दोगे 1,16,200 तो कितना बचेगा? 31,800। ये क्या बचेगा आपकी? ये आपकी फीमेल लिटरेट बचेंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ दम था ही नहीं, बहुत इजी था, बस आपको कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन थी, उसमें मेल फीमेल इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेल का 70% आपका लिटरेट है, 1,16,200 लिटरेट हो गया। और टोटल आपकी पॉपुलेशन का 50% 1,48,000 लिटरेट है। इसमें से माइनस कर दिया तो बाकी क्या आ गया? बचा खुचा फीमेल लिटरेट आ गया। क्लियर भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 के मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं इस टाइप के, सेविंग और एक्सपेंडिचर वगैरह वाले। आपको सेविंग में परसेंटेज इंक्रीज बताना है। सेविंग होती क्या है? सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, आय माइनस खर्चा बराबर बचत। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग जो है वो 3:2 की रेशियो में बोलिए, यानी कि एक्सपेंडिचर अगर 3 रुपए है तो सेविंग 2 रुपए। तो सैलरी आपकी 5 रुपए होनी चाहिए, 5 रुपए होगी, 3 रुपए खर्च करोगे, 2 रुपए सेविंग बचेगी। तो सुविधा के हिसाब से मैं क्या करता हूं कि 2 जीरो चिपका लेता हूं कि इनकम 500 है, खर्चा 300 है, बचत 200 है। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकम बढ़ जाती है 10%, तो इनकम आपकी 10% बढ़ जाती है। तो 500 का 10% इनकम बढ़ गई तो इनकम 50 रुपए बढ़ जाएगी। क्लियर? ठीक है। और एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है आपका 12%, एक्सपेंडिचर आपका 12% बढ़ जाता है। तो 300 का 12% यानी कि एक्सपेंडिचर आपका 36 रुपए बढ़ जाता है। तो आपकी सेविंग 50 माइनस 36 यानी कि कितने रुपए बढ़ जाएगी? 14 रुपए। आपकी सेविंग पहले 200 थी, 14 रुपए बढ़ गई, 200 पे 14 बढ़ गई, यानी कि आपकी सेविंग 100 रुपए पे 7 रुपए बढ़ गई, यानी कि आपकी सेविंग 7% इंक्रीज हो गई। आपकी सेविंग कितनी बढ़ गई है? 7% इंक्रीज हो चुकी है। कोई दिक्कत? क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, बेसिक था। ऐसे आपके प्री में पढ़ भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34।
ए मंथली रिटर्न रेलवे टिकट कॉस्ट 25% मोर देन ए सिंगल टिकट। मतलब सिंगल टिकट से 25% ज्यादा मंथली रिटर्न रेलवे टिकट का प्राइस है। एक वीक का एक्सटेंशन मिल सकता है। A week's extension can be had for the former by paying 5% of monthly ticket cost। यदि वो मंथली टिकट कॉस्ट का 5% और पे कर दे, यदि मनी पेड फॉर मंथली टिकट 84 रुपए है, तो सिंगल टिकट का प्राइस क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक सिंगल टिकट है, सिंगल टिकट है तो मंथली रिटर्न रेलवे टिकट जो है उसका प्राइस सिंगल टिकट से 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा हो गया। अगर वो एक वीक का एक्सटेंशन और चाहता है तो उसको मंथली रिटर्न रेलवे टिकट का 5% और पे करना पड़ेगा। मतलब सिंगल टिकट को 25% और पे किया मंथली टिकट बनाने के लिए, फिर उसी प्राइस पे 5% और पे किया वीकली एक्सटेंशन लेने के लिए, तो 2 बार हो गया, टोटल सक्सेसिव हो गया। पहले कितना पे किया? 25% पे किया। 25% मतलब 1/4, यानी कि सिंगल रेलवे टिकट का प्राइस अगर 4 रुपए तो मंथली रिटर्न रेलवे टिकट का प्राइस क्या हो जाएगा? 5 रुपए। लेकिन 5% और पे करना पड़ेगा मंथली रिटर्न रेलवे टिकट पर, यानी कि 1/20 और पे करना पड़ेगा वीकली एक्सटेंशन के लिए, यानी कि इस बार कितना हो जाएगा? 20 से 21। सक्सेसिव हो गया कि नहीं? सक्सेसिव हो गया। तो 5 चौक 20 यानी कि 16:21, यानी कि अगर सिंगल टिकट का प्राइस 16 है तो मंथली रिटर्न रेलवे टिकट जो होगा विद एक्सटेंशन, मंथली रिटर्न रेलवे टिकट विद एक्सटेंशन का प्राइस कितना होगा? 21। और इसी 21 की वैल्यू मंथली रिटर्न रेलवे टिकट के लिए क्वेश्चन में 84 रुपए दे रखी है, यानी कि कितनी दे रखी है? 4 गुने। तो 16 की वैल्यू भी 4 गुना, यानी कि कितनी हो जाएगी? 64 रुपए। 16 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 64 रुपीज। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? ठीक है, असल में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए। यस, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ये एक फेमस पैटर्न है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं। एक मशीन की जो कीमत है वो हर साल डेप्रिशिएट होती है 10% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। मतलब एक मशीन की जो कीमत है वो उसकी प्रीवियस वैल्यू का 10% कम हो जाती है हर साल, 10% से डेप्रिशिएट हो रही है। लेकिन हर सेकेंड ईयर, एवरी सेकेंड ईयर देयर इज सम मेंटेनेंस वर्क सो दैट इन द पर्टिकुलर ईयर डेप्रिसिएशन इज ओनली 5% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। मतलब एक मशीन की कीमत पिछले साल की तुलना में 10% कम हो जाती है, हमेशा 10% का डेप्रिसिएशन हो जाता है। लेकिन अगले ही वर्ष हम उसमें कुछ मेंटेनेंस करा देते हैं, तो उसकी वजह से सेकेंड ईयर, एवरी सेकेंड ईयर जो मशीन की कीमत है उसमें डेप्रिसिएशन 10% ना होकर सिर्फ कितने का होता है? 5%। फिर अगले साल से 10% का डेप्रिसिएशन होगा, फिर अगले साल मशीन की कीमत मेंटेनेंस करा देंगे तो सिर्फ 5% का डेप्रिसिएशन होगा। क्लियर है कि नहीं? और इफ एट द एंड ऑफ 4th ईयर, 4 साल के बाद मशीन की कीमत 1,46,205 रुपए है, तो आपसे मशीन की कीमत पूछी है फर्स्ट ईयर में मशीन की कीमत कितनी रही होगी। बात समझ में है कि नहीं? तो पहले वर्ष मशीन की कीमत में कितने का डेप्रिसिएशन होता है? 10% का डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि 1/10। फिर अगले वर्ष 5% का डेप्रिसिएशन होता है, 5% का मतलब 1/20, जो कि अगले साल मेंटेनेंस हो चुका है उसकी वजह से 5% डेप्रिसिएशन होता है। फिर अगले साल मशीन की कीमत में 10% का डेप्रिसिएशन होता है, फिर अगले साल मेंटेनेंस हो गया, फिर से 5% का डेप्रिसिएशन होगा। तो ये सब क्या हो रहा है? सक्सेसिव। मशीन की कीमत हर साल पिछले वर्ष की तुलना में कम होती जा रही है, सक्सेसिवली कम हो रही है। तो पहले साल मशीन की कीमत रह जाती है 10 से 9, अगले साल हो जाता है 20 से 19, फिर रह जाती है 10 से 9, और फिर रह जाता है आपका 20 से 19। बात समझ में आ रही ना? 10 से 9, फिर 20 से 19, 10 से 9, 20 से 19। क्लियर है ना? अगर मैं इनकी सीधी मल्टीप्लाई करूं, इनकी सीधी मल्टीप्लाई करूं, तो यहां पे आएगा 40,000। कितना आएगा? 40,000। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। और यहां पे जो आएगा वो आएगा आपका, यहां पे आएगा आपका ये देखो यहाँ पे 9 × 9 × 9 × 9, यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में 4 साल बाद आपको मशीन की कीमत 1,46,205 रुपए बोली है। क्वेश्चन में आपको 4 साल बाद मशीन की कीमत 1,46,205 रुपए बोली है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है भाई?
यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, तो आप तुरंत ही पता लगा लो कि ये जो वैल्यू यहाँ पे 5 गुना हो रही है, 5 गुना दे रखी, तो इसकी भी वैल्यू 5 गुना होनी चाहिए थी, यानी कि कितनी होनी चाहिए थी 2 लाख रुपए। यानी कि मशीन की जो फर्स्ट ईयर में वैल्यू थी वो कितनी थी 2 लाख रुपए। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन करोगे तो भी सेम चीज आएगी। आपने चेक कर लिया कि 9 9 81 1 इंटू 9 9, 9 इंटू 9 1, तो यहां पे यूनिट डिजिट 1 आ रहा है और आपको मशीन की कीमत 4 साल बाद 1,46,205 रुपए दे रखी है। यहां पे यूनिट डिजिट 5, यहां पे यूनिट डिजिट 1 है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तभी तो यूनिट डिजिट 5 होगा। तो यूनिट डिजिट 5 हो गया, तो 40,000 में 5 से गुणा करोगे तभी ये 2 लाख आएगा। अगर कोई और वैल्यू होगी तो आपके ऑप्शन को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, पार हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। वैसे भी आपका जो आंसर है वो 40,000 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही ऑप्शन 40,000 का मल्टीपल है। क्लियर, कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में हर चीजों का ध्यान रखना है, आपको कैलकुलेशन भी मिनिमम से मिनिमम करनी है, आपको डाटा भी सही से अरेंज करना है और आपको वैल्यू ऑप्शन से भी उसको एलिमिनेट करना है। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 एसएससी में नहीं आया वैसे तो अभी तक, ठीक है। ये एन के सिन्हा का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से बनाने लगे तो आपको कम से कम 15-20 मिनट का समय लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को आपको हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्टर रिसीविंग 2 सक्सेसिव राइजेस, 2 सक्सेसिव राइज करने के बाद हर्ष की जो सैलरी वो 15/8 गुना हो जाती है इनिशियल सैलरी का। बाई हाउ मच परसेंट वॉज दी सैलरी रेज्ड द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम में सैलरी को कितने परसेंट तक रेज किया गया था। यदि सेकंड टाइम में जो राइज है वो फर्स्ट टाइम में जो राइज है उसका कितना है, ट्वाइस है, उसका कितना है 2 गुना है। मतलब एक आदमी की, मतलब हर्ष की सैलरी में 2 राइज किए गए, 2% से हर्ष की सैलरी बढ़ाएगी सक्सेसिव तरीके से, और बढ़ाने के बाद उसकी सैलरी जो है इनिशियल सैलरी का, उसकी प्रारंभिक तनख्वाह का 15/8 गुना हो गई। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया कि सेकंड टाइम में जो राइज है वो फर्स्ट टाइम में जो राइज है उसका क्या है, डबल है, उसका क्या है, डबल। यानी कि सपोज अगर फर्स्ट टाइम में 10% राइज है तो नेक्स्ट टाइम में आपका 20% राइज होगा। क्लियर नहीं। कुछ लड़के क्या करते हैं कि मैंने क्या बोला है, मैंने आपको ये बोला है कि अगर आपको परसेंटेज ना पता हो तो फ्रैक्शन मान लो x से y, फिर दूसरी बार आप क्या सोचेंगे कि दूसरी बार डबल राइज हो रहा है, डबल परसेंटेज से राइज हो रहा है, तो आप क्या करते हो x से 2y कर लेते हो। ये गलत है भाई। अगर यहाँ पे 10% की वैल्यू 1/10 है तो पहली बार में क्या हो रहा होगा 10 से 11, 20% के मतलब कितना होता है 1/5, तो 5 से कितना हो रहा है 6। ये एकदम कंप्लीटली डिफरेंट चीज है एक दूसरे से। क्लियर है ना। तो आपको यहां ऐसा नहीं कर सकते, यहां पे आप फ्रैक्शन एज्यूम नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्लियर है ना। तो आप यहां पे क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से सेटिस्फाई कराओ। जो ऑप्शन मेरे क्वेश्चन में कही गई बात को सेटिस्फाई कर गया वही क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। सपोज अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 25% को करेक्ट मानता हूं, 25% एक इजी वैल्यू है, ये मेरा आंसर हो भी सकता है। अगर मैं 25% को करेक्ट मानता हूं तो यानी कि फर्स्ट टाइम में सपोज अगर 25% राइज हुआ है तो सेकंड टाइम में मेरे भाई कितने परसेंट राइज होना चाहिए, 50%। तो 25% का मतलब होता है हाफ, 25% का मतलब 1/4, 50% का मतलब 1/2। तो फर्स्ट टाइम में जो वैल्यू है भाई वो 4 से कितनी हो जानी चाहिए, 5, और सेकंड टाइम में जो वैल्यू है वो कितनी हो जानी चाहिए, 2 से 3। अगर मैं यहाँ पे करूं तो ये हो गया 8 से 15, 4 दूनी 8, 5 दिया 15। यानी कि अगर आदमी की इनिशियल सैलरी 8 थी तो अब कितनी हो गई सैलरी, 15। अगर इनिशियल सैलरी 8 थी, मैंने सक्सेसिव किया ना, 4 दूनी 8, 5 से 15, इनिशियल सैलरी 8 थी तो अब कितनी हो चुकी है, उसकी सैलरी 15। यानी कि आदमी की सैलरी इनिशियल सैलरी का 15/8 गुना हो चुकी है। यानी कि मेरा ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि अगर मैं फर्स्ट टाइम में 25% राइज करूं और सेकंड टाइम में 50% राइज करूं तो आदमी की जो सैलरी है वो 15/8 गुना हो जाएगी इनिशियल सैलरी का। सेटिस्फाई कर गया। तो आपको ऑप्शन से सेटिस्फाई करना है। 15% अगर आप लेते तो 15% फर्स्ट टाइम में, 30% सेकंड टाइम में, तो 20 से 23 होता, फिर 10 से 13 होता, तो कॉम्प्लिकेटेड फिगर जाती, इसको इग्नोर करते। इस तरीके से 20% भी नहीं सेटिस्फाई करता, 30% भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आपने इजीली इजी ऑप्शन चूज करके आपने उसको सेटिस्फाई करा के देख लिया, आपका आंसर आ गया।
आपको ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अगर देखो आप इसको बनाना चाहोगे, अगर आप इसको बेसिक से करना चाहोगे, कैसे कि सपोज मुझे पता है कि मैंने आपको बता रखा है कि यदि मैं किसी क्वांटिटी को x% से बढ़ाऊं, फिर जो नई क्वांटिटी आएगी उसको y% से बढ़ाऊं, तो क्वांटिटी में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, जो आपका प्रभावी चेंज होता है वस्तु की वैल्यू में, वो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। ये होता है आपका नेट चेंज का फॉर्मूला कि मैं पहले किसी क्वांटिटी को अगर x% से बढ़ाऊं फिर y% से बढ़ाऊं तो उसमें नेट चेंज कितना आएगा, इतना आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आदमी की एक हर्ष की सैलरी को 2 राइज किए जाते हैं, उसकी सैलरी इनिशियल सैलरी का कितना हो जाती है, 15/8 गुना हो जाती है। यानी कि अगर पहले सैलरी 8 थी तो अब सैलरी कितना है, 15, तो कितनी बढ़ गई है, 7/8 इंटू 100%। यानी कि जो आदमी की हर्ष की सैलरी है वो 87.5% इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हुई है, 87.5। तो जो नेट चेंज आया वो कितना है भाई, वो आया है 87.5। क्लियर ना। अगर आदमी की या हर्ष की सैलरी में सपोज फर्स्ट टाइम में x राइज है तो सेकंड टाइम में कितने परसेंट राइज होगा, 2x%। अगर फर्स्ट टाइम x% है तो सेकंड टाइम में कितना होगा, 2x%। ये आपसे क्वेश्चन में बोला है, ये आपसे क्वेश्चन में बोला है। तो x की जगह x, y की जगह 2x रख दोगे प्लस x इंटू 2x/100, यही हो जाएगा। x प्लस 2x जो है भाई वो कितना हो जाएगा आपका 3x प्लस x इंटू 2x यानी कि 2x² यानी कि x² 50। ये आपका 87.5 के इक्वल होगा, होगा कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो यहां से आप इसको 50 को उधर ले जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनोगी, द्विघात समीकरण, उसको सॉल्व करेंगे तब जाके x की वैल्यू आएगी। ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड था। क्लियर है ना। अगर चाहें तो अब भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो कि जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करके देखूं फर्स्ट ऑप्शन, दैट मींस x बराबर 25, तो 25 दिया कितना होता है 75 प्लस 25 का स्क्वायर 625/50 कितना होता है 12.5, और 75 प्लस 12.5 कितना होता है 87.5। सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो बताओ किसी को दिक्कत है इसमें। अब भी आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। मैंने आपको दोनों तरीकों से बताया, डायरेक्ट ट्रिक से भी और ये फॉर्मूले से भी। क्लियर, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। 3 सक्सेसिव राइज के, 3 सक्सेसिव इक्वल परसेंटेज राइज के किसी आदमी की सैलरी में, ठीक है ना। द सम ऑफ 100 रुपीज कितना होगा, 144 रुपए 49 पैसे। तो आदमी की सैलरी में परसेंटेज राइज बताना है। किसी पर्सन की सैलरी में कितने इक्वल परसेंटेज राइज किए गए, उसके जो अमाउंट है 100 रुपए से 140 रुपए 49 पैसे में कन्वर्ट हो गया। मतलब 3 इक्वल राइज किए गए, यानी कि x से y, फिर x से y, फिर x से y, इस तरीके से। और जो अमाउंट है वो 100 रुपए से कितना हो गया 140.49 रुपए। 100 रुपए से 140 रुपए 49 पैसे। तो आपको बताना है कि कितने राइज किए गए, मतलब ईच राइज की वैल्यू कितनी है। फाइंड द परसेंटेज राइज इन सैलरी। वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। हर बार कितने कितने परसेंट राइज कर रहे हैं, क्लियर ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है 12%, 66%, 22%, 82%। तो अगर मैं देखूं तो उसकी जो सैलरी है वो 100 से 140 रुपए के आसपास हुई, यानी कि लगभग 40% उसकी सैलरी बढ़ी है। और जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 12% है, ये मेरा आंसर हो सकता है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन देखूं 66%, जब फर्स्ट टाइम में सैलरी 66% बढ़ गई और ये सिर्फ 40% बढ़ रही है तो क्वेश्चन आंसर हो ही नहीं सकता। अगर मैं तीसरा ऑप्शन देखूं 22%, यानी कि फर्स्ट टाइम में सैलरी मेरी 22% बढ़ रही है, फिर से मैं 22% का राइज कर रहा हूं, फिर से मैं 22% का राइज कर रहा हूं, तो मेरी जो ओवरऑल सैलरी है 3 सक्सेसिव राइज के बाद ऑब्वियस सी बात है कि 40 से तो ज्यादा हो जाएगी, 40% से ज्यादा। अगर मैं तीसरा ऑप्शन देखूं 82%, तो फर्स्ट टाइम में 82% राइज, फिर से सक्सेसिवली 82% राइज, फिर से सक्सेसिवली 82% राइज, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी सैलरी 40% से ज्यादा तो बढ़ी जाएगी। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे 12% ही मेरा आंसर है, वो भी पूरा आंसर नहीं है,
अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कि अगर मैं 3 सक्सेसिव राइज करूंगा 12%, फिर से 12%, फिर से 12%, तो इतना शॉर्ट है कि जो मेरी वैल्यू बढ़ेगी वो अप्रोक्सीमेटली 40 के पास बढ़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि मैं 3 सक्सेसिव राइज करूंगा 12% प्लस 12% प्लस 12%, 3 सक्सेसिव राइज, तो 12 प्लस 12 का सक्सेसिव कितना होता है? 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12/100, 12 प्लस 12 24, अब 12 12 144, 24 प्लस 144 25.44% होता है। कितना होता है? 25.44%, 12 प्लस 12% की नेट इफेक्टिव वैल्यू होती है। इसका फिर से सक्सेसिव करना है आपको किसके साथ? 12% के साथ, क्योंकि आप 3 बार राइज कर रहे हो, क्रमागत कर रहे हो। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो 25.44 प्लस 12 प्लस 25.44 इंटू 12/100, तो ये कितना हो जाएगा? 37 के आसपास। ये कितना हो जाएगा? 3 के आसपास। तो अप्रोक्सीमेटली 40% राइज हो रहा है कि नहीं? सेटिस्फाई कर रहा है? तो मेरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इस पैटर्न के क्वेश्चन में आपको बहुत सारे करा चुका हूं, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है ना? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, देयर इज सम प्रिंटिंग एरर, डोंट ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, we will try question number 40. The hourly wages of a female labor are increased by 12.5%. किसी फीमेल लेबर का जो आवरली वेजेस है वो 12.5% बढ़ गया। आवर वेजेस का मतलब होता है कि कोई आदमी काम करता है तो उसको घंटे के हिसाब से पैसे देते हैं, तो उसको जो हम घंटे के हिसाब से पैसे दे रहे हैं, जिसको आवर का वेज है, एक घंटे की जो उसकी तनख्वाह है वो कितनी बढ़ जाती है? 12.5%। बट फीमेल का जो वीकली वर्किंग आवर है, फीमेल के जो काम करने के जो टाइम पीरियड है, जो वीकली वर्किंग आवर है, वो रिड्यूस्ड हो गया। कितना? 8%। वो 8% रिड्यूस हो गया। तो आपसे पूछा परसेंटेज चेंज इन वीकली वेजेस, कि वीकली वेजेस में परसेंट चेंज कितना आएगा यदि वो 1200 रुपए मिलते थे उसको 50 घंटे के पहले। देखो यहां पे जो 1250 के मिलते थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ परसेंटेज चेंज निकालना है, यानी कि आपको परसेंटेज से मतलब है। ठीक है? अच्छा, जो फीमेल का, एक बात बताइए, जो फीमेल का वीकली वेजेस होगा, वो क्या होगा? आवरली वेजेस, आवरली वेज, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने आवर वो फीमेल काम करती है, जितने आवर वो फीमेल काम करती है एक वीक में। समझ में आए कि नहीं? आवरली वेज और जितने आवर वो काम करती है फीमेल एक वीक में, यानी कि इन दोनों का क्या ले लो? गुणा कर दो, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ना। तो आवरली वेजेस जो है वो कितना बढ़ा गया? फीमेल का 12.5%, घंटे की तनख्वाह 12.5% बढ़ाई गई, यानी कि 1/8 से बढ़ाई गई, यानी कि 8 रुपए से कितना? 9 रुपए। ये आवरली वेज बढ़ाया गया फीमेल का। क्लियर है कि नहीं? यानी कि अगर पहले उस फीमेल को काम करने के 1 घंटे के 8 रुपए मिल रहे थे तो अब 9 रुपए मिल रहे हैं। बात समझ में आई? क्लियर? और उसका वीकली वर्किंग आवर है वो भी कम कर दिया गया। कितना? 8%। वीकली वर्किंग आवर वो भी 8% कम कर दिया। 8% का मतलब 8/100, यानी कि कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 ये 25 बार, 2/25, यानी कि अगर पहले ये 25 काम कर रही थी तो अब कितना कर रही है? सिर्फ 23 घंटे। पहले 25 घंटे काम कर रही थी तो तब कितना कर रही है? 2 घंटे कम, 23 घंटे। तो पहले वो कितना वीकली वेज जनरेट कर ली थी? 25/8 200 रुपए जनरेट कर रही थी, अब 23 निम्मा सिर्फ 207 रुपए जनरेट कर रही है। अब ज्यादा ही कर रही है वैसे तो, पहले 25/8 200 रुपए जनरेट कर रही थी, अब 23 निम्मा 270। ये आपका वीकली आवर है ना, आवर। मैंने आवरली वेजेस को वीकली आवर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 200 रुपए वेज आ गया और ये 207 रुपए आ गया। पहले 200 रुपए जनरेट कर रही थी, अब 207 रुपए जनरेट कर रही है। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, अब 100 रुपए से कितने जनरेट कर रही है? 103.5 रुपए। 100 रुपए से कितने जनरेट कर रही है? 103.5 रुपए। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लो। 100 में होने वाले चेंज को क्या कहते हैं? परसेंटेज। पहले 100, अब 103.5, यानी कि उसके जो वीकली वेजेस है वो कितना बढ़ गया? 3.5% उस फीमेल का वीकली वेज बढ़ गया। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है? यस। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है ना? ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है? बहुत सही क्वेश्चन है। Radius of a sphere is changed so that its surface area reduced by 51%. समझ में है कि नहीं?
ये स्फेयर है आपका, स्फेयर का मतलब होता है ठोस गोला, क्लियर ना। अगर किसी ठोस गोले की आपको अगर रेडियस पता हो, रेडियस पता हो, क्लियर ना, रेडियस पता हो, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, या टोटल सरफेस एरिया बोलो चाहे कर्व सरफेस एरिया बोलो, दोनों केसेस में एक ही है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई जो कांस्टेंट है, उससे आपके सरफेस एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि मैं रेडियस में परसेंटेज से चेंज करता हूं। आपकी सिर्फ रेडियस को चेंज करने पर ही सरफेस एरिया चेंज होगा। 4 पाई जी कांस्टेंट, तो मैं सरफेस एरिया को ये मानो कि r इंटू आर, यानी कि 2 बार सक्सेसिव हो रहा है रेडियस में। रेडियस में कितना सक्सेसिव हो रहा है? 2 बार। तो मैंने रेडियस ऑफ स्फीयर को इस तरीके से चेंज किया कि सरफेस एरिया 51%, सरफेस एरिया इज रिड्यूसेस बाय 51% रिड्यूस हो गया। तो सपोज मैंने रेडियस कितने से चेंज की है? x से y की है, और फिर से x से y की है, क्योंकि मैंने रेडियस को क्या किया है? 2 बार चेंज किया है, सक्सेसिवली किया है। तो मुझे तो पता ही नहीं किस परसेंटेज से क्या है, तो मैंने फ्रैक्शन मान ली x से y, और फिर से क्या हो गया? x से y। क्लियर भाई? ठीक है। और जो सरफेस एरिया है वो 51% रिड्यूस हुआ है। सरफेस एरिया कितना रिड्यूस हुआ है? 51%, 51%, यानी कि सरफेस एरिया अगर पहले 100 था तो अब कितना? 51% रिड्यूस हो गया, 51 कम हो गया, यानी कि अब सरफेस एरिया कितना है आपका? 49। अब सरफेस एरिया कितना है भाई मेरे? 49। भाई x इंटू एक्स, ये आपकी रेडियस, रेडियस x से y हो रही है, रेडियस x से y हो रही है। रेडियस की रेडियस में गुणा करोगे तो प्रीवियस सरफेस एरिया, और y की y में गुणा करोगे y स्क्वायर, 100:49 आएगा। क्लियर है कि नहीं? इसका सरफेस एरिया का रेशियो आएगा। और यहां से अगर आप देखोगे तो x बटे y कितना आ गया? 100 का ये 10 और 49 का आ गया आपका 7। यानी कि जो x रेशियो y, रेडियस कितनी चेंज की गई है आपकी? 10 से 7। रेडियस कितनी चेंज की गई है आपकी? 10 से 7। अगर रेडियस पहले 10 थी तो अब रेडियस कितनी हो गई है? 7 यूनिट। क्लियर है ना? लेकिन क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और दी है कि अब जो है स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाता है? सरफेस एरिया बिकम्स 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस गोले का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, यानी कि प्रेजेंट में 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 154। तो यहां पे 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 154। 22 सत्ते 154, आर स्क्वायर बराबर 49/4, आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर या फिर 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि प्रेजेंट में जो स्फीयर की रेडियस है वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। और प्रेजेंट में स्फीयर की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 7 की वैल्यू 3.5 है, यानी कि 0.5 गुना है। तो ओरिजिनल स्फीयर की जो रेडियस भी वो भी 0.5 गुना, यानी कि कितनी थी? 5 सेंटीमीटर थी। बात समझ में कि नहीं? ओरिजिनल स्फीयर की जो रेडियस थी वो भी कितनी थी आपकी? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें इसी टाइप का, है ना। सारे यहां पे मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हम जस्ट हमारी शीट ये खत्म होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, if the radius of a base and height of a right circular cone are increased by 20%, then find what is the approximate percent increase in volume of cone। कोन का वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट बढ़ जाएगा? अच्छा, कोन का जो वॉल्यूम होता है भाई वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर, रेडियस एच, हाइट। तो यहां पे क्या बोला है? बेस की रेडियस को भी 20% बढ़ाया, कोन की हाइट को भी 20% बढ़ाया, तो कोन के वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा ये पूछा है ना। तो कोन की रेडियस को कितना बढ़ाया है? 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5। कोन की हाइट को भी बढ़ाया है 20%, 20% का मतलब 1/5। रेडियस को 20% बढ़ाया यानी कि 5 से 6 किया गया, 2 बार चेंज किया गया, यानी कि रेडियस हुई है 5 से 6, फिर से रेडियस 5 से 6। कोन की हाइट को भी 20% बढ़ाया यानी कि हाइट 5 से 6, और रेडियस इंटू हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किसका मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा। यानी कि अगर पहले वॉल्यूम 125 था तो अब वॉल्यूम कितना है? 216। ये किसका आ गया? आपके वॉल्यूम का रेशियो आ गया। पहला कोन का वॉल्यूम सपोज 125 था तो अब कितना है? 216। तो कोन का वॉल्यूम भाई कितना बढ़ गया? कोन का वॉल्यूम 75 + 16 यानी कि 91 बढ़ गया। कोन का वॉल्यूम कितना बढ़ गया? 91/125 इंटू 100%। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत?
तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 364 बते 5, तो 5 सत्ते 35, 1 4, 5 दूनी 10 और ये 4.0, 5 अट्ठे 40, 72.8% आपका इंक्रीज हो जाएगा कोन का वॉल्यूम। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि अगर सपोज कोन का वॉल्यूम सपोज पहले 20% बढ़ाया ना, तो 10 मान लो, फिर 10 से 12, तो 1000 से 1728, तो डायरेक्ट 72.8% इंक्रीज हो गया। क्लियर है ना? वरना ये मेथड तो आपका जिंदाबाद है, वर्बली भी कर सकते हो, है ना भाई। पहले 10 मान लो हर चीज को, फिर वो चीज हर चीज 12 हो गई, तो पहले 1000 था वॉल्यूम, अब 1728 हो गया 12 का क्यूब। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 इज अगेन वेरी गुड। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 75,000। एक शहर की जो पॉपुलेशन है वो 75,000 है, जिसमें से 39,000 मेल हैं, बाकी क्या है आपकी फीमेल, बाकी तो फीमेल होंगे। क्लियर है ना? तो हाउ मच परसेंट पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, फीमेल की पॉपुलेशन को कितने परसेंट बढ़ाया जाए जिससे कि टोटल पॉपुलेशन भी 20% बढ़ जाए। फीमेल की पॉपुलेशन को कितने परसेंट बढ़ाया जाए जिससे कि टोटल पॉपुलेशन भी 20% बढ़ जाए। तो यहां पे आपसे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पूछा है, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप रेशियो ले लीजिए, रेशियो पे कैलकुलेशन कीजिए। यहां पे सिटी की टोटल पॉपुलेशन बोली है आपको 75,000, ये टोटल पॉपुलेशन आपको सिटी की बोली है, जिसमें से आपके मेल बताएं भाई आपको 39,000 मेल हैं। मेल कितने आपके 39,000, तो ऑब्वियस सी बात है आपके फीमेल कितने होंगे, फीमेल होंगे आपके फिर आपके 36,000। फीमेल कितने होंगे 36,000, और मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा उस सिटी में वो हो जाएगा आपका 13:12। मेल और फीमेल का जो रेशियो हो गया वो कितना होगा 13:12। क्लियर ना? बस आप रेशियो पर फोकस करो। क्वेश्चन में बोला है कि फीमेल की पॉपुलेशन को कितने परसेंट बढ़ाया जाए जिससे कि टोटल पॉपुलेशन ही 20% बढ़ जाए। तो टोटल पॉपुलेशन मेल है आपके 13, फीमेल है आपके 12, टोटल पॉपुलेशन है 25। टोटल पॉपुलेशन को अगर मुझे 20% बढ़ाना, यानी कि मुझे टोटल पॉपुलेशन को कितना बढ़ाना पड़ेगा 5 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो 5 में सिर्फ किसको बढ़ाऊंगा, फीमेल को बढ़ाऊंगा। वो 5 में सिर्फ किसको बढ़ाऊंगा, फीमेल को। तो 12 फीमेल है, मुझको फीमेल की संख्या 5 और बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो टोटल पॉपुलेशन भी कितनी बढ़ पाएगी 20% बढ़ जाएगी। भाई मुझे टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ानी है 20% बढ़ानी है, यानी 25 का 20% यानी कि 5 बढ़ानी है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ फीमेल को बढ़ाऊंगा, 12 से कितना बढ़ाऊंगा 5 बढ़ाना पड़ेगा, 17 करना पड़ेगा। क्लियर ना? तो इसको सेटिस्फाई काट लेंगे, 4 से 25 और 4 3 12, 125/3%, यानी कि 41:2/3% आंसर 41:2/3%, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ठीक है, ओके नेक्स्ट। ओके भाई, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे ध्यान से। ओके, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन इंगेज 25,000 वर्कर्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑफ आईपी स्टेट टू द्वारका मेट्रो लाइन इन 4 years। दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन इंगेज, उसने 25,000 वर्कर लगा दिए मेट्रो का काम करने के लिए। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में 10% वर्कर जो अदर प्रोजेक्ट पे शिफ्ट हो गए। सेकेंड ईयर के दौरान, सेकेंड ईयर पे अगेन 5% वर्कर और रिड्यूस हो गए। हाउएवर द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज बाय 10% एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। और तीसरे वर्ष में 10% वर्कर बढ़ा दिए गए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो आपसे पूछा है व्हाट वाज द साइज ऑफ वर्कफोर्स ड्यूरिंग द 4th ईयर। तो 4th ईयर के दौरान जो वर्कफोर्स था वो कितना था। क्लियर? तो पहले साल जो है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 10% वर्कर्स जो है वो शिफ्टेड हो गए दिल्ली मेट्रो, यानी कि 10 से कितने रह गए 9। फिर उसके बाद आपके जो हैं वो 5% ही रिड्यूस हुए, यानी कि 20 से कितने रह गए 19। 5% मतलब होता है 1/20, 20 से कितने रह गए 19। लेकिन अगले साल क्या है कि 10 से कितने हो गए आपके 11, 10% बढ़ गए। तो 10% बढ़ गए, ये बढ़े हुए ही अब लोग क्या, ये सारे के जितने भी लोग अब प्रेजेंट में वो 4th ईयर में भी काम करते रहेंगे। 4th ईयर में भी यही लोग काम कर रहे हैं। तो सीधा सीधा सक्सेसिव कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2000 रेशियो, और ये आ जाएगा समथिंग
ठीक है, 2000 रेशियो समथिंग, बात समझ में कि नहीं। और पहले कितना था, पहले कितना था, ये 25,000 दे रखा है, पहले कितना दे रखा है, ये 25,000 दे रखा है, यानी कि 12.5 गुना है, कितने गुना है, 12.5 गुना। तो यहां भी जो वैल्यू आएगी उसको भी आप 12.5 टाइम्स कर दोगे तो जो आपका कैलकुलेशन है वो 23512.5 आएगा, 23512.5 आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, कितना आएगा, 23512.5। यहां पे आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, 23512 भी, 23513 भी। तो आप जो मार्क करोगे ना, देखो जो लोग होते हैं वो आधे डेढ़ पौने नहीं होते, लोग तो पूरे पूरे होते हैं। तो जो 0.5 लोग है इसको पूरा एक लोग बना दो और जो आपका आंसर है वो 23513 पीपल आएगा। बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। 9 इंटू 19 इंटू 11 इंटू 12.5 करोगे तो 23512.5 आएगा, जो कि आपका 23513 के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑन पॉपुलेशन पैटर्न। सबसे अच्छा क्वेश्चन है पॉपुलेशन पैटर्न का। एसएससी को इस टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहिए, पहले पूछे गए हैं आपके 1-2 बार, और भी एग्जाम में पूछे जाते रहे, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा। और देखिए, आप इस क्वेश्चन में एलिगेशन भी लगा सकते हैं, एलिगेशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इसको बेसिक सिंपल से मेथड से बनाओगे कि करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 11,900। अच्छा देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे सपोज, सब लोग ध्यान से देखेंगे, सपोज कि जैसे ये मेल है और ये फीमेल है, मेल प्लस फीमेल मिलके क्या बनाते हैं, आपका टोटल पॉपुलेशन बनाते हैं। मेल प्लस फीमेल मिलके क्या बनाते हैं, टोटल पॉपुलेशन। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि मेल प्लस फीमेल मिलके टोटल पॉपुलेशन बनाते हैं। अगर मैं मेल को 20% बढ़ा दूं और फीमेल को भी 20% बढ़ा दूं, तो आप ये जानते हो कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो भी आपकी कितनी बढ़ जाएगी, वो भी 20% बढ़ जाएगी। मेल भी 20% बढ़ा, फीमेल भी 20% बढ़ा, और मेल प्लस फीमेल ही तो टोटल पॉपुलेशन है, तो टोटल पॉपुलेशन भी आपकी कितनी बढ़ जाएगी, 20% बढ़ जाएगी। क्लियर है ना, ठीक है। तो यहां पे इसी कंसेप्ट का मैं यूज करूंगा और क्वेश्चन को इजीली बना दूंगा कि पहले करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 11,900। जो प्रेजेंट में एक टाउन की जो टोटल पॉपुलेशन है, जो करंट पॉपुलेशन दैट मींस मेल प्लस फीमेल, वो 11,900 है, 11,900 है। फिर मेल पॉपुलेशन बढ़ जाती है 13% से और फीमेल पॉपुलेशन बढ़ जाती है 17.5% से। तो मेल प्लस फीमेल जो है वो आपका 11,900 है। मेल पॉपुलेशन बढ़ जाती है 13% से, फीमेल पॉपुलेशन बढ़ जाती है आपकी कितना, 17.5% से। फीमेल पॉपुलेशन बढ़ जाती है आपकी 17.5% से। क्लियर है ना, मेल 13%, फीमेल 17.5%। अगर फीमेल भी 13% बढ़ा होता, अगर फीमेल भी 13% बढ़ा होता, यानी कि मेल तो 13% बढ़ा है, अगर फीमेल भी 13% बढ़ा होता तो आपकी टोटल पॉपुलेशन भी 13% ही बढ़ी होती। बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर मेल 13% बढ़ा जाता, फीमेल को 17.5% बढ़ा जाता। मेरे अकॉर्डिंग यदि फीमेल भी 13% बढ़ा होता तो टोटल पॉपुलेशन भी 13% ही बढ़ी होती। टोटल पॉपुलेशन अगर 13% बढ़ती तो 11,900 का 13% बढ़ती, यानी कि 13 निम्मा 170 का 7 से लगे 11, 13 कम 13, 11 24 का 4 और यहां से लगे 2, 13 कम 13 2 15, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1547 बढ़ती। टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ती, 1547 ही बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि करंट पॉपुलेशन जो है, यानी कि फाइनल पॉपुलेशन वो कितनी हो जाती है, फाइनल पॉपुलेशन हो जाती है 13582। फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो जाती है, 13582। और थी कितनी, 11,900, और थी कितनी, 11,900। यानी कि जो पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हुआ है 82, 15 में से हो गया 6, 1682 का हुआ है। पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट जो हुआ है वो कितने का हुआ है, 1682 का। फिर से समझेंगे, मेल प्लस फीमेल जो टोटल है वो 11,900 है। मेल को 13% बढ़ाया, फीमेल को 17.5% बढ़ाया। लेकिन अगर फीमेल भी 13% बढ़ा होता तो टोटल पॉपुलेशन भी 13% बढ़ती, और टोटल पॉपुलेशन 11,900 का 13% यानी कि 1547 बढ़ती। अगर 1547 बढ़ती
तो लेकिन पॉपुलेशन करंट में थी कितनी 11,900 और अब कितनी होगी 13582 बढ़ के कितनी होगी 13582। तो पॉपुलेशन बढ़ी कितनी है 1682 और 13% के हिसाब से बढ़नी कितनी चाहिए थी 1547 बढ़नी चाहिए थी। तो कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है, पॉपुलेशन 135 एक्स्ट्रा बढ़ी है। पॉपुलेशन कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है 135, पॉपुलेशन 135 एक्स्ट्रा बढ़ी है। तो 135 क्यों एक्स्ट्रा बढ़ी, 135 इसलिए एक्स्ट्रा बढ़ी है क्योंकि फीमेल को 13% ना बढ़ा के आपने 17.5% बढ़ाया है, यानी कि 4.5% आपने फीमेल को एक्स्ट्रा बढ़ाया है। आपने 4.5% को फीमेल क्या बढ़ाया, 4.5% फीमेल को क्या बढ़ाया आपने एक्स्ट्रा बढ़ाया है। तो फीमेल का 4.5% आपने एक्स्ट्रा बढ़ाया, फीमेल का 4.5% एक्स्ट्रा बढ़ाया, यानी कि फीमेल के 4.5% की वैल्यू 135 के बराबर होनी चाहिए। फीमेल के 4.5% के लिए 135 के बराबर होनी चाहिए। तो फीमेल के 1% की वैल्यू 135 अपॉन 4.5, यानी कि फीमेल के 1% की वैल्यू 30 के बराबर होनी चाहिए। फीमेल के 1% की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए 30 के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं। अगर 1% की वैल्यू 30 है, फीमेल का 1% अगर 30 है तो 100% कितना हो जाएगा 3000, यानी कि पूरी की पूरी फीमेल यानी कि 100% फीमेल कितनी आ गई आपकी 3000, यानी कि फीमेल कितनी थी 3000 थी। उस सिटी में फीमेल कितनी थी 3000 थी और टोटल पॉपुलेशन सिटी की कितनी थी 11,900 थी, यानी कि उस सिटी में जो मेल थे वो कितने थे 8900 आपके मेल रहे होंगे, फीमेल आपकी 3000 रही होंगी, तभी तो सम 11,900 आ रहा है। और क्वेश्चन में आपसे पूछे क्या, आपसे डिफरेंस पूछा है इनिशियल नंबर ऑफ मेल और फीमेल का टाउन में, कि इनिशियल मेल और फीमेल के नंबर में कितना डिफरेंस था। तो इनिशियली मेल और फीमेल के नंबर में जो डिफरेंस था वो 5900 था। 8900 माइनस 3000 कितना आ जाएगा आपका 5900, 5900। कोई दिक्कत किसी को। तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड है, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपको एलिगेशन की फर्जी कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। क्लियर, ओके ठीक है। मैं आपको इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और कराता हूं जो आपका नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 46, वो भी इसी टाइप का है ना, उसको आप ट्राई करने की कोशिश करो। Yes, question number 46. Total population of a city is 9500. एक सिटी की जो टोटल पॉपुलेशन वो 9500 है, यानी कि मेल प्लस फीमेल कितना है 9500, 9500। मेल प्लस फीमेल कितना है 9500। मेल पॉपुलेशन को कितना बढ़ाया जाता है 14.2%, मेल पॉपुलेशन को 14.2% बढ़ाया जाता है और फीमेल पॉपुलेशन को कितना बढ़ाया जाता है, फीमेल पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है 17.7%। मेल को बढ़ाया जाता है 14.2%, फीमेल को बढ़ाया जाता है 17.7%। अब देखो ध्यान से, मेल को 14.2% बढ़ा गया, अगर फीमेल को भी 14.2% बढ़ाया जाता तो आपकी टोटल पॉपुलेशन भी 14.2% बढ़ जाती, आपकी टोटल पॉपुलेशन भी 14.2% ही बढ़ती। 14.2% बढ़ने का मतलब है यानी कि आपकी पॉपुलेशन 9500 का 14.2% बढ़ती, यानी कि 9500 गुणा 14.2 अपॉन 100 0, 14 पंजे 70 0 7, 14 में 126 7 133 और ये 0.2 इंटू 95 38 1368, यानी कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ती 1368 बढ़नी चाहिए थी। कितनी बढ़नी चाहिए थी 1368। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके जो टाउन की पॉपुलेशन है वो बढ़ के कितनी हो गई है, आपके टाउन की पॉपुलेशन बढ़ के हो गई है 11003। आपके टाउन की पॉपुलेशन बढ़ के 11003 हो गई है और ये थी कितनी, ये थी 9500। कितनी थी 9500। तो पॉपुलेशन बढ़ी कितनी है 11003 माइनस 9500 03, 10 में 5 गया 5 और ये कितना बन गया 1503। कितनी बढ़ी है 1503 आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है। अगर ये भी 14.2% बढ़ता है, ये भी 14.2% बढ़ता है, टोटल पॉपुलेशन भी 14.2% बढ़ती है, यानी कि 1368 बढ़ती, तो आपकी जो पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ी है वो कितनी है 13 में 60 गया 5 और ये कितना है
9 135, कितना 135। आपकी जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो कितना बढ़ी है 135। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ओके ठीक है। आपकी जो पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ी है तेरे में 135, कितना एक्स्ट्रा बढ़ी है 135। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? आपकी जो पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है 135। ये एक्स्ट्रा 135 क्यों बढ़ी है? क्योंकि 14.2% ना बढ़ के आपकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है 3.5%। 14.2% ना बढ़ के आपकी जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है 3.5%। कितनी 3.5%। तो 3.5% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 135। क्लियर है ना? 14 का 0, 14 26 7 133 1368 11003 माइनस यहाँ पे 9500 करेंगे तो कितना आएगा 1503। ठीक है 135। तो यहां पे 14.2%, इसको फीमेल पॉपुलेशन को 14.2% ना बढ़ा के कितना बढ़ाया गया 17.7%। 17.7% बढ़ाया गया तो कितना है 3.5% एक्स्ट्रा बढ़ा है। फीमेल कितना 3.5%। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 135 अपॉन 3.5, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 44। क्लियर ना? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। क्लियर है ना? ओके 1% के लिए 44 आ गई, यानी कि आपके जो फीमेल हैं वो 44। 1% के लिए 44 है तो आपकी जो टोटल फीमेल है वो कितनी है 100%। तो टोटल फीमेल जो आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी आपकी 4400। टोटल फीमेल आ जाएंगी आपकी 4400। टोटल फीमेल आपकी 4400 हैं तो टोटल मेल कितने हैं आपके 5100। टोटल मेल कितने हैं आपके 5100। बात समझ कि नहीं? टोटल मेल है आपके 5100, टोटल फीमेल है आपकी कितनी 4400। ठीक है। अच्छा अब क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला कि टोटल मेल पॉपुलेशन का कितने परसेंट बॉयज हैं 15% बॉयज हैं। टोटल मेल पॉपुलेशन का यानी कि 5100 का 15% बॉयज हैं। 5100 का 15% बॉयज हैं, यानी कि 15 एकम 15 का 5 15 पंजे 715। आपके बॉयज कितने 715। बात समझ में कि नहीं? आपके बॉयज कितने 715। और ये भी बोला है क्वेश्चन में कि टोटल गर्ल पॉपुलेशन का टोटल फीमेल पॉपुलेशन का 18% गर्ल्स है। टोटल फीमेल पॉपुलेशन है कितनी 4400। तो 4400 का 18% गर्ल्स है तो कितनी गर्ल्स हैं 1872 का 2 वहां से लगे 7 1872 792 गर्ल्स हैं। ठीक है ना? और ये 15 पंजे 75 और ये एक 765 आएगा। ये कितना आएगा 765। तो गर्ल है 792, बॉयज है 765। तो गर्ल और बॉय में डिफरेंस पूछा है 792 माइनस 765 तो कितना आ जाएगा ये 27। ठीक है। कोई इसमें मिस्टेक वगैरह होगी हो कैलकुलेशन में तो आप लोग देखना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। 27 गर्ल माइनस बॉय का डिफरेंस कितना आएगा 27। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आई? क्लियर है? आप इस क्वेश्चन को वर्बली बना सकते थे, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं बड़े प्यार से 26 27 28 29। आपके ऑप्शन कितने दे रखे हैं 26 27 28 29। देखना ध्यान से, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन को। आप इस क्वेश्चन को ओरली बना लेते वर्बली। कैसे? ऑप्शन जो दे रखे हैं आपको दे रखे हैं 26 27 28 और 29। ये सब आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन में ये जो बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है टोटल मेल पर्सन की संख्या का 15% बॉय हैं और टोटल फीमेल की संख्या का 18% गर्ल हैं। और इनका डिफरेंस ही आपसे पूछा था। इनका डिफरेंस ही आपसे पूछा था कि मेल का 15% और फीमेल का 18% का डिफरेंस क्या है। और इनका जो डिफरेंस होगा वो 15 और 18 यानी कि हमेशा 3 का मल्टीपल तो आएगा, क्योंकि 3 दोनों से कॉमन आ रहा है। यहां 15 से भी 18 से भी 3 कॉमन आ रहा है। 3 पंजे 15 3 जिंग 18, यानी कि आपका आंसर हमेशा 3 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए था। एक ही ऑप्शन है जो 3 का मल्टीपल है, दैट मीन 27। बात खत्म। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 इज अगेन वेरी गुड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 41 अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज डिक्रीज्ड बाय 6.25%। एक सर्कुलर कोन की जो हाइट है उसको 6.25% कम किया जाता है और इसकी रेडियस को
इट्स रेडियस इज डिक्रीज्ड टू 15 सेंटीमीटर। कोन की रेडियस को 15 सेंटीमीटर तक डिक्रीज किया जाता है, यानी कि पहले कोन की रेडियस चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन अब उसको घटा के कितना कर दिया है, 15 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ कोन है वो डिक्रीज होता है 40%, कोन का वॉल्यूम भी 40% डिक्रीज हो जाता है। तो रेडियस ऑफ न्यू कोन, नए कोन की रेडियस पुराने कोन की रेडियस से कितना कम है। ठीक है, पहली बात तो ये कि कोन का जो वॉल्यूम होता है भाई वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर 2 बार हो रहा है, आर इंटू आर, और एच क्या है आपका हाइट है, यानी कि आर इंटू आर यहां पे सक्सेसिव हो रहा है। तो कोन की जो हाइट है उसको कितना कम किया जाता है, 6.25%। और रेडियस का आपको पता ही नहीं कि रेडियस को कितना डिक्रीज किया, आपको तो पता ही नहीं कि रेडियस को किस परसेंटेज से डिक्रीज किया है, रेडियस को किस रेशियो से डिक्रीज किया है। तो ये मान लेते हैं जी कोन की जो रेडियस है वो हो जाती है x से y, कोन की रेडियस हो जाती है x से y। आपको पता ही नहीं तो रेडियस 2 बार x से y मान लिया, x से y मान लिया, और कोन की जो हाइट है उसको डिक्रीज किया जाता है 6.25%, और 6.25% का मतलब होता है 1/16। यानी कि अगर पहले कोन की हाइट 16 थी तो अब कोन की हाइट कितनी है, 15। क्लियर ना, कोन की हाइट 16 थी तो अब कितनी है, 15। अगर मैं इनकी मल्टीप्लीकेशन करूंगा, आर इंटू एच करूंगा, आर इंटू एच करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, कोन के वॉल्यूम का रेशियो मिलेगा। कोन के वॉल्यूम का क्या मिलेगा, रेशियो। तो कोन के वॉल्यूम का रेशियो मिलेगा। कोन का वॉल्यूम कितना हो जाता है, 40% डिक्रीज होता है। 40% का मतलब है 2/5, यानी कि अगर पहले कोन का वॉल्यूम 5 था तो अब 2 यूनिट कम, यानी कि कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं, क्लियर ना। यानी कि अगर पहले कोन का वॉल्यूम 5 था तो अब क्या हो जाना चाहिए, 2 कम, यानी कि 3 हो जाना चाहिए। अगर मैं यहां से गुणा करूं अब सीधी सीधी, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि x इंटू 16, यानी कि x स्क्वायर इंटू 16 अपॉन y इंटू 15, यानी कि y स्क्वायर इंटू 15 की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, 5/3 के बराबर होनी चाहिए। 3 से आपका 15 5 बार कट जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 25/16। एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर 25/16 आ जाएगा। दोनों तरफ से रूट लोगे तो एक्स बटे वाई कितना आ जाएगा, 5/4। कितना आ गया, 5/4। यानी कि जो एक्स रेशियो वाई है वो कितना हो गया आपका, 5 से 4। कितना हो गया आपका, 5 से 4। यानी कि अगर पहले कोन की रेडियस अगर 5 यूनिट थी तो अब कोन की रेडियस कितनी है, 3 यूनिट। पहले कोन की रेडियस 5 यूनिट थी तो अब कितनी है, 4 यूनिट। 5 से कितनी होगी, 4। क्लियर। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने आपको बता रखा है कि कैसे होगा। मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको यहां पे ये तो एक्स एक्स वाई वाई है ना, तो आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का रेशियो चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रेशियो चाहिए। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 16 15 5 3 ऐसे गुणा करो, 15 पंजे 75 और इस 16 तिया 48, और इसको 5 से काट लो, 25 और 16, और दोनों तरफ से रूट ले लो, x बटे वाई कितना आ जाएगा, 5/4। क्लियर, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोन की रेडियस को कितना डिक्रीज कर दिया जाता है, कोन की रेडियस इज डिक्रीज्ड टू 15 सेंटीमीटर। यानी कि इस समय जो कोन की रेडियस है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो 4 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, यानी कि कितने गुना है, 3.75 गुना। 4 की वैल्यू अगर 15 सेंटीमीटर है तो 1 की वैल्यू 15/4 यानी कि 3.75 सेंटीमीटर है। और यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कोन की, नए वाले कोन की रेडियस पुराने वाले कोन की रेडियस से कितना कम है, तो नए वाले कोन की रेडियस पुराने वाले कोन की रेडियस से 1 यूनिट यानी कि 3.75 सेंटीमीटर कम है, 3.75 सेंटीमीटर। क्लियर, गुड आउट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर ना, और इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड भी था। ठीक है, ओके नेक्स्ट। Yes. The value of a machine decreases every year at the rate of 5%. एक मशीन की वैल्यू हर साल 5% डिक्रीज होती है। यदि प्रेजेंट में उसकी वैल्यू 41,1540 रुपए, तो 3 साल पहले इस मशीन की वैल्यू क्या थी। मशीन की वैल्यू हर साल 5% कम होती है। 5% की वैल्यू है आपकी कितनी, 1/20, यानी कि मशीन की वैल्यू हर बार 20 से 19, फिर 20 से 19 और फिर 20 से 19। क्लियर है कि नहीं। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 80,000 आएगा, और यहां पे 19 इंटू 19 इंटू 19 आएगा। प्रेजेंट में जो मशीन की वैल्यू है वो कितनी बोली आपसे, वो बोली आपसे
411,540 411,540। 9 नाम 81 निम्मा 9 12 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, तो ये कितना हो रहा है 6 गुना हो रहा होगा यूनिट डिजिट से, चेक कर लो। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 9 नाम 81 निम्मा 9 नाम 81 और 9 यूनिट डिजिट आ रहा होगा। यहाँ पे कितना है ये 4 है, तो एक तो 0 से मल्टीप्लाई हो रही होगी और 60 से मल्टीप्लाई होगी। भाई 9 में 6 से गुणा करोगे 9 छिक्का 54, तभी तो 4 बनेगा, और 0 से मल्टीप्लाई होगी उससे 0 आएगा। तो इसमें भी अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपका 4,80,000 डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, 4,80,000। कोई दिक्कत करके देख लेना, यही आएगा। क्लियर ना, 4,80,000। ठीक है भाई, ओके, इजी है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जैसे मैं आपको 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, तो क्वेश्चन नंबर 49 को आप खुद से ट्राई करोगे। क्लियर ना, क्वेश्चन नंबर 49 आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, अब देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 50 और 51। क्वेश्चन नंबर 50 और 51 आपके सिनेमा हॉल से रिलेटेड है। पहले मैं कंसेप्ट बताता हूं कि जैसे आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो तो सीट्स होती हैं, और पर सीट का क्या होता है टिकट प्राइस होता है, तो उससे रेवेन्यू कलेक्ट होता है। मतलब जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो सपोज सिनेमा हॉल में 100 सीटें, एक सिनेमा हॉल में सपोज 100 सीटें हैं, और हर सीट का एक टिकट प्राइस है, और हर टिकट की कीमत सपोज 10 रुपए, तो 100 सीटें हैं, हर सीट से 10 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा, तो टोटल कितना का रेवेन्यू कलेक्शन होगा 1000 रुपए का होगा। टोटल कितना रेवेन्यू कलेक्शन होगा 1000 रुपए का। तो फॉर्मूला क्या होता है कि रिजल्ट क्या होता है कि रेवेन्यू बराबर होता है सिनेमा हॉल का जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, सिनेमा हॉल का जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, ठीक है ना, सिनेमा हॉल का रेवेन्यू क्या होता है सिटिंग कैपेसिटी इंटू टिकट प्राइस, सिटिंग कैपेसिटी इंटू टिकट प्राइस। जितनी सिनेमा हॉल की सिटिंग कैपेसिटी है उसको टिकट के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा सिनेमा हॉल का टोटल रेवेन्यू कलेक्शन आ जाएगा। बात समझ में कि सिनेमा हॉल का टोटल रेवेन्यू कलेक्शन आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्राइस ऑफ ए मूवी टिकट इन जेड स्क्वायर मॉल इज डिक्रीज्ड बाय 1%। एक जेड स्क्वायर मॉल में जो मूवी का टिकट प्राइस है वो 1% डिक्रीज हो जाता है। 1% का मतलब होता है 1/100, यानी कि अगर टिकट का प्राइस पहले 100 था तो घट के कितना रह गया 99। तो टिकट का जो प्राइस है भाई वो 100 से कितना हो गया 99। टिकट का प्राइस हो गया 100 से 99, लेकिन टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो है, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन वो 83:1/3% इंक्रीज हो गया। टोटल रेवेन्यू कलेक्शन 83:1/3% इंक्रीज हो गया। 83:1/3% का मतलब होता है 5/6। क्या होता है 5/6, यानी कि अगर पहले 6 रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन था तो 5 रुपए ज्यादा, यानी कितने का हो रहा है 11। तो रेवेन्यू जो है वो 5 से कितना हो रहा है 6 से कितना हो रहा है अब 11। क्लियर है कि नहीं, ये है आपका रेवेन्यू। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फाइंड हाउ मेनी सीट्स वर इंक्रीमेंट इन सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में कितनी सीट बढ़ाई गई है यदि प्रेजेंट में सिनेमा हॉल की जो कैपेसिटी है वो 350, सिनेमा हॉल की सीटिंग कैपेसिटी इज नाउ इंक्रीज्ड 350। अब सिनेमा हॉल की जो इंक्रीज्ड कैपेसिटी वो 350 है। तो ये रेवेन्यू का रेशियो है, ये प्राइस का रेशियो। अगर मैं रेवेन्यू के रेशियो को टिकट प्राइस के रेशियो से डिवाइड करूंगा तो मुझे किसका रेशियो मिलेगा, मुझे सीटिंग कैपेसिटी का, सीटों का रेशियो मिल जाएगा कि पहले कितनी सीटें थी अब कितनी सीटें, उनका रेशियो मिल जाएगा। रेवेन्यू के रेशियो को अगर मैं प्राइस के रेशियो से डिवाइड करूंगा तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 6/100 ये हो जाएगा आपका 3/50, और 11/99 ये हो जाएगा आपका 1/9। कितना हो जाएगा 1/9। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कोई दिक्कत है किसी को? 3/50 और ये कितना हो जाएगा आपका 1/9। क्लियर ना। तो यहां पे मैं पूरे रेशियो को, ये 50 से 9 है, मैं 50 × 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 50 से 50 कट जाएगा 9 × 27 और 9 से 9 कट जाएगा, हो जाएगा आपका 50। क्लियर ना, ठीक है। इफ सिटिंग कैपेसिटी इज नाउ इंक्रीज्ड 350, यानी कि प्रेजेंट में जो इंक्रीज्ड कैपेसिटी है सिटिंग कैपेसिटी वो 350 है, तो 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है 350, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7। क्वेश्चन पूछा कि कितनी सीटें इंक्रीमेंट की गई हैं, तो कितनी सीटें इंक्रीमेंट की गई हैं, पहले 27 थी अब 50 है, तो कितनी सीटें इंक्रीमेंट की गई हैं 23 यूनिट। कितनी सीटें इंक्रीमेंट की गई हैं 23 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 7। एक यूनिट की वैल्यू 7 है तो 23 × 7 यानी कि 161 सीट्स आपकी बढ़ाई गई हैं। कितनी सीट्स बढ़ाई गई हैं 161। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने ही चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 इज अगेन वेरी गुड कि सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिनेमा हॉल इज इंक्रीज्ड बाय 26.66%। 26.66%, 26.66% का मतलब होता है 20% प्लस 6.66%। 20% मतलब 1/5 और 6.66% का मतलब 1/15। एलसीएम आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा आपका 4/15। कितना हो जाएगा ये 4/15। क्लियर ना। वैसे भी 6.66% का ये कितना होता है 4 गुना। कोई दिक्कत। चलिए सिटिंग कैपेसिटी सिनेमा हॉल कितने परसेंट बढ़ाई जाती है? सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाती है 26.66%, यानी कि पहले 15 थी तो बढ़ा के 4 बढ़ा के कितनी कर दिया 19। 15 से 4 बढ़ा के कितनी कर दिया 19। बट टिकट प्राइस जो है वो 37.5% कम कर दिया। जो आपके टिकट का प्राइस है वो 37.5% कम कर दिया। 37.5% का मतलब होता है 3/8, यानी कि पहले अगर टिकट 8 था तो अब टिकट 3 कम कर दिया, यानी कि टिकट कितने का हो गया 5 का। टिकट पहले 8 का था, अब टिकट कितने का हो गया 5 का। क्लियर ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि रेवेन्यू कलेक्शन इज, मतलब आपसे कलेक्शन के बारे में पूछा, रेवेन्यू के बारे में पूछा है, तो कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा रेवेन्यू का रेशियो निकालोगे। क्या निकालोगे? सीधा सीधा रेवेन्यू का रेशियो निकालोगे तो हो जाएगा 5 तिया 15 और 3 अट्ठे 24 रेशियो 19। 24 रेशियो 19, यानी कि अगर पहले 24 रुपए का कलेक्शन हो रहा था रेवेन्यू से, तो अब कितने का कलेक्शन हो रहा है 19 का। क्लियर ना। एज ए रिजल्ट रेवेन्यू कलेक्टेड इज डिक्रीज्ड बाय ₹250। और क्वेश्चन बोला कि रिजल्ट ये रहा कि रेवेन्यू कलेक्शन 250 रुपए डिक्रीज हो गया। पहले 24 था, अब रेवेन्यू कलेक्शन 19 हो गया, तो 5 डिक्रीज हुआ। 5 की वैल्यू दे रखे 250 रुपए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 50 रुपए। 1 की वैल्यू आ गई 50 रुपए। तो आपसे पूछा है इनिशियल रेवेन्यू कलेक्शन, इनिशियल रेवेन्यू कलेक्शन था 24 यूनिट, तो 24 यूनिट के लिए हो जाएगी 24 गुणा 50, यानी कि 1200 रुपए। तो इनिशियल रेवेन्यू कलेक्शन कितना था 1200 रुपए। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था। क्लियर ना। तो ये था, ये अब मैंने आपकी शीट क्या है पूरी की पूरी डिस्कस कर दी। क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीट नंबर 4 डिस्कस करेंगे एक नए पैटर्न के साथ। ठीक है, तब तक आप इसी शीट को एक बार फिर से लगा दीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।